हाय गाइस एंड वेलकम टू डेली प्रेडिक्शंस। डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10th ऑफ मार्च की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। वीडियो में थोड़ा लेट बना रही हूँ तो आपको ऑलमोस्ट कल ही मिलेगी, बट लेट्स सी इफ आई एम एबल टू अपलोड इट ओवरनाइट। सो कल की एनर्जी और कार्ड्स जो हैं वो मैंने अभी द रैफलेट टैरो, प्री रैफलेट टैरो जो है वो लिया है। तो ये कार्ड्स हैं जो मैंने आज यूज़ किए हैं। और लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ 10th ऑफ मार्च 2022। 10th मार्च 2022 क्या होने वाला है, किस तरह की रहने वाली है एनर्जी 10th मार्च 2022। व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सो वी गॉट 3 कार्ड्स यहाँ पे और अपेरेंटली नंबर 5, ओके, नंबर 8 एंड नंबर 8। मैं इसका क्लैरिफिकेशन निकालूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 10 मार्च सबसे पहले तो पुश एंड पुल की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग पुश एंड पुल होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 3 लोग हैं और ये 3 लोग एक तरफ हैं, 2 लोग एक तरफ हैं। ये 2 लोग यहाँ से पुश कर रहे हैं। ये 3 लोग जो हैं इनमें से कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है वॉन्ड को, कोई अपनी ही एनर्जी में काइंड ऑफ इन्वॉल्व है, कोई अपनी ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सो इट इज़ नॉट कि ये 3 इनका एफर्ट जो है वो कहीं नहीं जा रहा है। बेसिकली इट इज वेस्ट ऑफ एफर्ट। ओके, इट इज वेस्ट ऑफ एफर्ट, क्योंकि ये जो पांचों के पांचों हैं ये ऑल डिफरेंट एनर्जी में हैं। नीदर द वॉन्ट्स आर स्टैंडिंग नॉर द वॉन्ट्स आर फॉलिंग। तो एक स्ट्रगल की एनर्जी है जो कहीं नहीं जा रहा है, जो किसी रिजल्ट की तरफ नहीं जा रहा है। दैट्स द एनर्जी दैट आई सी, क्योंकि यहाँ पे भी 2-8 हैं। दैट्स द एनर्जी आई सी फॉर 10th कि एक स्ट्रगल, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दोनों तरफ जोर तो लग रहा है, लेकिन दोनों तरफ की एनर्जी किसी रिजल्ट पे नहीं जा रही है, दोनों तरफ की एनर्जी किसी सोल्यूशन पे नहीं जा रही है या किसी फाइनल स्टेप पे नहीं जा रही है। इट इज़ जस्ट अ पुश एंड पुल विच इज़ लीडिंग टू नथिंग। सो कोशिश कीजिए कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप ज़बरदस्ती के झगड़े, ज़बरदस्ती की लड़ाई या ज़बरदस्ती के पुश एंड पुल में इन्वॉल्व ना हो। कोशिश कीजिए आप अपने आप को स्टेबल रखें। वांट की एनर्जी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पैशन की एनर्जी और फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। अब ये दूसरा कार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कैटरपिलर बटरफ्लाइज में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे कैटरपिलर्स हैं ये, और यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं। यू सी कैटरपिलर्स एंड यू सी बटरफ्लाइज। और यहाँ पे अगर आप बटरफ्लाइज के हेड देखोगे आपको ये खोपड़ी के जैसा, जो स्कल के जैसा साइन होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए, ये स्कल के जैसा साइन आपको दिखाई देगा और ये कैटरपिलर कोकून है जो बटरफ्लाई में तब्दील हो रहे हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आई डू फील दैट देयर इज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज गोइंग टू गो टू एंड फ्रो। कुछ चीजें जो हैं वो तब्दील होंगी और कुछ चीजें जो हैं वो पुरानी चीजों में से निकलेंगी। क्योंकि अगर आप देखें तो कैटरपिलर जो है वो बहुत टाइम तक कोकून के अंदर रहता है, तभी वो बटरफ्लाई बन पाता है। तो ये एक तरह से स्कल की एनर्जी से फिर बाहर आना है। सो इट इज लाइक अ एनर्जी ऑफ रीबर्थ, एनर्जी ऑफ रिक्रिएशन, लेकिन इट इज लाइक अ साइकिल अगेन कि कोकून है, बटरफ्लाई है, फिर वहां पे छोटे छोटे वो है, क्या बोलते हैं, भूल गई। सो बेसिकली इट इज लाइक वो साइकिल जो है वो रिपीट करी जा रहा है अपने आप को अगेन, लाइक दिस, लाइक दैट द स्ट्रगल एनर्जी, जहाँ पे वो साइकिल जो है वो अपने आप को रिपीट करी जा रहा है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। राइट, नीदर द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग नॉर दिस इज स्टॉपिंग। सो वो एक साइकिल है जो रिपीट किया जा रहा है। आई डू फील देयर आर सम कम्युनिकेशंस दैट आर गोइंग टू बी रिपीटेटिव। थर्ड कार्ड जो है 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड अगेन 2 पिलर्स के बीच में या 2 सिचुएशंस के बीच में ब्लाइंड फोल्डेड और स्टक एनर्जी का कार्ड है। राइट, ढीली है रस्सी, खुल सकती है आराम से, पर क्या आप खोलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप खोलने के लिए तैयार हैं तो आप देख पाएंगे, अगर आप बोलने के लिए भी तैयार हैं तो आपकी आवाज कोई सुन लेगा। लेकिन क्या आप अपने आप को स्टक रखना चाहते हैं या अपने आप को ओपन करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कल 10th की एनर्जी जो है अननेसेसरी स्ट्रगल या बहुत सारे कम्युनिकेशंस के कारण आप ब्लाइंड फोल्डेड या स्टक फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस करेंगे, अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली एनर्जीज आपके फेवर में हो सकती हैं। Here, yes, like I said, अगर आप बोलेंगे, अगर आप एक्सप्रेस करेंगे, अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करेंगे, तो आई डू सी अल्टीमेटली बाय एंड ऑफ डे देर इज अ ह्यूज फेवरेबल न्यू बिगिनिंग एनर्जी। जो झंडा लहराना है वही लहराएगा, लेकिन थ्रू आउट द डे जो है ना वो काफी ज्यादा अप डाउन, पुश पुल, डिविजन, स्ट्रगल वो होगी।
राइट। थ्रू आउट द डे मुझे वो स्ट्रगल दिख रही है और अल्टीमेटली मुझे सन कार्ड दिख रहा है। 19 नंबर का कार्ड होता है, 10 बनता है, 16, 6 + 1 7, 8 9 10 11 12 की एनर्जी बनती है, ये 3 की एनर्जी है टोटल। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो एनर्जी जो है मार्च की वो कैरी हो रही है। और अगर आप दिन जो है स्पेशली मुझे लगता है अराउंड 8 इन द इवनिंग अगर आप अच्छे से निकाल दोगे, और 8 मॉर्निंग टू 8 इवनिंग बहुत सारी कम्युनिकेशंस आएंगी, ओके, बहुत सारी कम्युनिकेशंस। और अराउंड 5 PM आप बहुत स्ट्रक फील कर सकते हो कि ये हो क्या रहा है, राइट। बट अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखते हो तो डेफिनेटली द सन इज गोइंग टू राइज, अ ब्यूटिफुल एनर्जी इज गोइंग टू कम, अ विक्ट्री इज कमिंग। सो ओवरऑल दिन का रिजल्ट जो है, जितना भी स्ट्रगल होगा ना दिन में, आपको रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा एंड ऑफ द डे, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर इंडिया। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज की एनर्जी ना बहुत फोकस्ड आने वाली है, बहुत थोड़े से कार्ड्स होंगे लेकिन बहुत मीनिंगफुल, ओके। सो इंडिया, व्हाट इज द मैसेज फॉर इंडिया, 10th March 2022 इंडिया, 10th March 2022 व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या होने वाला है 10th March 2022। भारत देश, जैसे पीहू बोलती है भारत देश, वाओ, लाइक आई सेड पावरफुल एनर्जीज। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और फूल कार्ड है, राइट। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग एंड वो न्यू बिगिनिंग जो है वो डेफिनेटली एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है, लेकिन कोई लीप जो है वो ली जाएगी। सो इंडिया इज रेडी फॉर टेकिंग सम काइंड ऑफ अ लीप। फ्लावर है हाथ में, बैग जो है वो रेडी है, और जंप करने के लिए फूल रेडी है, और फूल को रिसीव करने के लिए क्वीन ऑफ कप्स रेडी है। सो इट फील्स लाइक दैट एनर्जी जहाँ पे देर इज गोइंग टू बी अ लीप, और उस लीप का रिजल्ट जो है अल्टीमेटली अच्छा होगा। अथॉरिटी या कोई क्वीन या लिटरली दैट एनर्जी ऑफ अथॉरिटीज, उसके साथ किसी तरह का स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो सकता है इंडिया के लिए, एक नई बिगनिंग आ सकती है इंडिया के लिए, या फिर इंडिया में कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जहां पे नई तरह से जो है चीजें शुरू होंगी फिर से। तो इंडिया के लिए बहुत पावरफुल, एक तरह से सिंहासन की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिंहासन जो है वो बिल्कुल डामाडोल हो जाएंगे और कुछ सिंहासन जो है वो बिल्कुल जम जाएंगे, लेकिन थ्रू आउट द डे कंफ्यूजन जरूर रहेगी। ओके, लेट्स सी for the world, what is the energy for the world? Like I said, आज की एनर्जी बहुत क्लियर है। 10th की किंग ऑफ पेंटिकल आया है, और किंग ऑफ पेंटिकल अगर यहाँ पे देखो तो वो अपने पेंटिकल को संभालने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल कस के पकड़ा हुआ है उसने, सो दैट कोई और ले ना जाए। यहाँ पे एक पिकॉक है, वो भी छुपा हुआ है उसके सिंहासन के अंदर। सो यू डू सी दैट मनी एनर्जी एंड समबडी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, कंट्रीज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, और व्हाट इज वेरी वेरी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट फॉर देम। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक ऐसा वो होने वाला है जिसमें स्पेसिफिकली एटलीस्ट एक कंट्री जो है ना वो अपना जो भी बचा कुचा बचा सकती है, वो बचाने की एनर्जी है। लाइक जो बचा सकते हो बचा लो टाइप्स। बट आई डू फील दैट एनर्जी देयर, जहाँ पे कंट्रीज जो है, मैं एक और कार्ड निकालूंगी, लेकिन देयर इज एन एनर्जी जहाँ पे यू गोइंग टू, कंट्रीज आर गोइंग टू ट्राई टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एज मच एज दे कैन। जो मोर है वो आवाज निकाल के छुप जाने वाला है, तो उस वो फायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा शोर मचाएगा वो सामने आएगा। सो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, बड़ी वियर्ड एनर्जी है। बट कैन वी गेट अ क्लैरिफिकेशन फॉर वर्ल्ड? थैंक यू, वी गॉट 2 क्लैरिफिकेशन कार्ड्स। जगलिंग, एम्प्रेस, वाओ, दिस इज पावरफुल। ओके, दिस इज पावरफुल। और भारत को हम भारत माता बोलते हैं वैसे, लेकिन क्वीन लाइक एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे, और जगलिंग दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रीज के बीच में, कुछ कंट्रीज बहुत पावरफुल होने वाली हैं, सुपर पावरफुल, और सामने आने वाली हैं। क्वीन की एनर्जी से रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है, तो इंग्लैंड यूके से रिलेटेड कुछ हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 पेंटिकल के कार्ड आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग टाइम जगलिंग होने वाली है। और इट फील्स लाइक इस यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एम्प्रेस के गले में एक तरह से रस्सी है, राइट, और वो उसको हाथ में भी लेके बैठी है। सो इट इज लाइक दैट एनर्जी जहाँ पे आपने अपने आप को खुद ही एंटेंगल किया है किसी चीज में। सो आई डू फील सम रॉन्ग डिसीजंस कैन एक्चुअली बी वेरी वेरी डेंजरस, बट आई ऑल्सो फील दैट समवेयर some country is going to come out big time, very bright, very strongly, mother energy trying to protect, but जो बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे वो कहीं
बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। दिस इज नंबर 10 की एनर्जी। 2 3 5 होता है, किंग 5 होता है, नंबर 10 की एनर्जी है। अगेन नंबर 10 की एनर्जी जो होती है वो बहुत पावरफुल और कंप्लीशन की एनर्जी होती है। समथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। एक कार्ड जो है नीचे गिर गया था, आई एम पिकिंग दैट अप। दिस इज 6 नंबर, लवर्स कार्ड। दिस इज अ कार्ड ऑफ चॉइसेस। So it feels like this day is going to bring in huge choices. क्या आप एप्पल खाना चाहते हैं और एडम और ईव बनना चाहते हैं, या क्या आप एप्पल नहीं खाना चाहते हैं और उस नए पोर्टल की तरफ जाना चाहते हैं? लालच या नो लालच, दैट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं जिप्सी ऑरेकल से निकाल रही हूँ। लेट्स सी एनर्जी ऑफ ओके सो आई गॉट फ्रेंड, वेडिंग, एंड वेडिंग में 3 लोग हैं सिर्फ, होप, वाइफ। ओके सो ब्यूटिफुल कार्ड्स। और अगर इनको देखा जाए तो पहला कुछ लोग जो हैं वो एक पीस की एनर्जी लेके आते हैं, फ्रेंड की एनर्जी लेके आते हैं, कनेक्शन की एनर्जी लेके आते हैं। तो एक फ्रेंडली एनर्जी एनवायरनमेंट में या कनेक्ट करने की एनर्जी जो है एनवायरनमेंट में वो रहेगी आसपास, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि वो क्या लेके आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे तो उसके शू की जो रिफ्लेक्शन है दैट लुक्स लाइक अ वेपन। सो यू हैव टू बी श्योर कि जो फ्रेंड एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, इज इट एक्चुअली फ्रेंड और इज इट अ हिडन वेपन? ओके, दिस सेकेंड एनर्जी ऑफ वेडिंग एनर्जी सेलिब्रेशन की होती है। बेसिकली एक प्रीस्ट है, 2 लोग एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे हैं, गठबंधन जोड़ टाइप की एनर्जी। पीछे संसद लग रही है तो मुझे गठबंधन जोड़ टाइप की एनर्जी लग रही है, जहां पे एक गठबंधन कराने की कोशिश कर रहा है और 2 आपस में गठबंधन कर रहे हैं। द थिंग इज दैट होप स्टिल विल बी देयर, राइट? सो होप विल नॉट बी लॉस्ट, बट जो फ्रेंड के जोन में गठबंधन करने के लिए आएगा, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट नीड एंड इफ टू सी कि वो उसका इंटेंशन क्या है। होप है, डेफिनेटली देयर इज पॉजिटिव एनर्जी, बट देयर इज एन एनर्जी जहां पे होप के साथ आपको खड़े भी होना पड़ेगा, उस होप के साथ उस उम्मीद को जिंदा भी रखना पड़ेगा। इफ यू गिव अप होप देन देयर इज नथिंग। और लास्ट जो है वो वाइफ का कार्ड है। दिस पर्सन इज गेटिंग रेडी फॉर समथिंग। द चाइल्ड इज ऑल्सो रेडी, लेकिन एक जूता ऊपर है, राइट? और एक जूते से बच्चा नहीं चल सकता है। सो इट फील्स लाइक इट नीड्स टू help the child kind of walk forward. आई डू सी दैट एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे जोड़ तोड़ के बाद इज द रिजल्ट इन 10th। आई थिंक इलेक्शन का रिजल्ट भी है ना 10th को। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे जोड़ तोड़ के बाद कुछ होने वाला है। बट आई ऑल्सो सी फॉर योर लाइफ बी प्रिपेयर्ड, देयर माइट बी समथिंग दैट यू हैव टू गो फॉर। देयर माइट बी अ ट्रैवल, मूवमेंट, अ मैसेज, अ कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन, मैसेज, मूवमेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रिपेयर्ड रहिए और सेफ्टी रखिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड लेवल पे ही मुझे लगता है सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Next card I'm going to see what Sushant wants to give for 10th March. Sushant, what do you want to give for 10th of March 2022? Okay. 10th of March 2022. Sushant, what do you want to say? Okay, so I got 4 cards. Wow. Now these cards are all beautiful. क्योंकि जो 4 कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड अथॉरिटीज का है, या पुलिस या मतलब आप अथॉरिटीज में ही ले सकते हैं। एंड दिस इज अ बिग जंप, बिग लीप, ऑल्सो कम्युनिकेशन की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड जो है वो हर्मिट की एनर्जी है। 9 10 11 12 नंबर 3 की एनर्जी बनती है। टोटल हर्मिट की एनर्जी होती है द लाइट कमिंग बैक टू द वर्ल्ड, और हर्मिट की एनर्जी होती है समबडी कमिंग आउट ऑफ हिज हाइड आउट। तो उस तरह की एनर्जी कमिंग आउट ऑफ हिज केव। और यहाँ पे नंबर 10 की एनर्जी है 2, 10 ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ मतलब सन है, जो एक्चुअली 20 की 19 की एनर्जी बनती है। तो 19 जो है 9 + 1 10 बनता है। सन यहाँ पर भी है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पे देयर आर डॉग्स, देयर इज अ हैप्पी फैमिली, राइट? देयर इज अ मैन विजिटिंग देम। सो आई डू फील दैट देयर माइट बी समथिंग कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द दाढ़ी वाले बाबा जी, और देयर इज काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग और अ न्यू एनर्जी कमिंग। पर मुझे दाढ़ी वाले बाबा जी का कोई रोल दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी वी हियर समथिंग फ्रॉम हिज माउथ, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी बिग। एंड वन लास्ट कार्ड आई एम गोइंग टू टेक आउट फ्रॉम हियर, just felt like, okay, so wish fulfillment. So I do feel that there is some kind of a wish fulfillment coming our way, and yes, the day is going to be with struggle. दिन में struggle होगी, लेकिन ultimately जो energies हैं वो wish fulfillment लेके आएंगी, और दिन जो है वो बहुत strong energy का होने वाला है। अपने आप को balance जरूर रखिएगा। Let me take out a charm for the energy of 10th of March 2022. Okay, I just got one and it is the turtle, कछुआ। लेकिन ये कछुआ तैर रहा है, ये कछुआ अपनी शेल में नहीं है।
राइट. सो ये कछुआ तैर रहा है. सो आई डू सी समथिंग कमिंग आउट, राइट, समथिंग कमिंग आउट वेरी वेरी स्ट्रांगली. लेकिन हाँ, कछुए की एनर्जी, दिन की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी. हार्ड रॉक. सो दिल्ली में कुछ हो सकता है. दूसरा म्यूजिक की एनर्जी है. तीसरा हार्ड रॉक की एनर्जी है. सो डेफिनेटली समथिंग लाइक गिटार की एनर्जी है. तो समथिंग कैन बी वेरी वेरी हार्ड. इट कैन हिट यू लाइक अ रॉक, बट इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी म्यूजिक टू योर ईयर्स. तो कुछ डिफिकल्ट हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प एंड बी पॉजिटिव. ओके, सो एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू सेटल डाउन फॉर गुड. Yes. Owl and elephant. So wisdom, use your mind, use your wisdom, very important. And elephant, that means something massive is definitely coming. Okay, something massive, it's not small. और elephant की trunk जो है वो ऊपर है, मतलब elephant जो है वो action में है. So something massive is coming on 10th. Thank you so much. Take care of yourself and if possible press the like button, share the video. अगर हो सके तो please video को share जरूर कीजिए. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.